हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर या फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो कीज़ हैं उनके बारे में। इम्पॉर्टेंट यानी अगर हम बात करें, अभी आप सबको पता है कि कंप्यूटर वाला जो एक टॉपिक है वो सेपरेटली तरीके से मेंशन किया होता है, लेकिन वहाँ पे भी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिस तरह से उसका हम नाम लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, आप सबने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंपॉर्टेंट कीज़ के बारे में जानेंगे, और इस तरह से मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा कि आई होप कि आप ये वीडियो देखने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी इंपॉर्टेंट कीज़ बनते हैं वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सबको पता है, जिस तरह ऑलरेडी हमने पीडीएफ का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। भाई हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो कुछ इस तरह से है, 9596736083। ओके, 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। और हमारी पीडीएफ की मेन खास बात यह है कि 100% पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी और एग्जाम ओरिएंटेड ही मटेरियल होगा। भाई अभी तक जो जेकेएसएसबी के रिसेंटली एग्जाम हुए वो हुए 3 से 4 एग्जाम, और अगर हम बात करें भी हमारी ही पीडीएफ से, उन 3 से 4 एग्ज़ाम में 35 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिले हैं सिर्फ हमारी ही पीडीएफ से। तो बहरहाल आप पीडीएफ ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि डेली के क्विज़ेज़ के लिए। ओके, तो बहरहाल आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले कलर चूज़ कर लेते हैं, सो हमें और आपको दिक्कत ना आए। ओके, आइए भाई, सबसे पहले आज का अपना जो टॉपिक है वो है एमएस वर्ड की जो इंपॉर्टेंट कीज़ है उनके बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कंट्रोल प्लस ए की अगर हम बात करें तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल हो जाता है। भाई किस तरह से आपको याद रखना होगा, साथ साथ में मैं आपको बताता भी चलूँ, ताकि अपना जो लेक्चर है ये भी छोटा बन जाए और आपके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। कंट्रोल प्लस ए मीन्स होता है भाई ऑल, है ना, ए से ऑल, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल आपको करना होगा, ये तो कोई याद रखने वाली बात ही नहीं है। अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस बी की बात करें तो बोल्ड, ठीक है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी पे आपको क्लिक करना होगा। कंट्रोल प्लस बी को आपको एक साथ ये क्लिक करना होगा, ठीक है, एक साथ प्रेस करना होगा, तो देन आपको जो बोल्ड वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, है ना, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। कंट्रोल प्लस सी की अगर हम बात करें तो कॉपी। भाई सी मीन्स क्या होता है, कॉपी होता है, बी मीन्स बोल्ड होता है, ए मीन्स ऑल होता है, ये तीनों तो आपको याद रहेंगे। ओके, अब थोड़ी सी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आएगी कंट्रोल प्लस वी पे आएगी, लेकिन हाँ, तब तक ही दिक्कत थी, तब तक आप वीडियो देखा नहीं था आपने, अब तो आपकी दिक्कत भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोल प्लस वी की अगर हम बात करें आपको पेस्ट पे क्लिक करना होगा, आपके सामने पेस्ट आ जाएगा। आप अगर डायरेक्ट से कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करोगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जो आपने यानी लिखा होगा वो वाला पेस्ट हो जाएगा, है ना। कंट्रोल प्लस वी आपको ध्यान में रखना होगा, वी का पेस्ट आएगा, पी का पेस्ट नहीं आएगा, ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बहुत सारे एस्पिरेंट तो यू टिक कर देते हैं, कंट्रोल प्लस वी का पेस्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं, कंट्रोल प्लस वी अगर आप क्लिक करोगे तो पेस्ट होगा। अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस एन, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपको एन से न्यू याद रखना है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस एक्स, तो इससे कट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट कंट्रोल प्लस सी वाले को कंसिडर करते हैं कट के लिए, लेकिन नहीं, एक्स को करना है आपको, एक्स को यानी इस तरह से आपको कट कर देना है, ये आपने मानना है। देखिए अगर हम बात करें ना, सपोज मान लो ये वाली जो हमारी लाइन है ना, ये हमारी लाइन है क्या, गलत लिखी है हमने, अब हम बोलेंगे ये भाई गलत है और ये वाली सही है ना, तो इस तरह से गलत यानी कट कर दिया इसको हमने। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का भाई कट है ये, ठीक है, कट कर दिया इसको हमने।
कंट्रोल प्लस आई ये भी कोई रखने बात नहीं है याद रखने वाली। कंट्रोल प्लस आई की बात करें तो इटैलिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अभी जस्ट पीडीएफ नहीं बनी थी, सो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं अपने एस्पिरेंट का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, और हमारे पास ये एक स्लाइड आई थी, हमने सोचा कि यही हम डिस्कस कर देते हैं और यहीं से अभी की हम वीडियो बना लेते हैं। और हाँ, आप सबको पता है कि हमारा जो कंटेंट है, पढ़ाने का तरीका है वो बड़ा बेसिक सा रहता है। इस तरह से हम पढ़ाते हैं कि हमारे एस्पिरेंट को बड़े अच्छे शानदार बढ़िया तरीके से याद रह जाए। सो अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस यू की तो अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू की अंडरलाइन, आई की बात करें एटैलिक, आई की बात करें एटैलिक, यू की बात करें अंडरलाइन। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड अंडू, कंट्रोल प्लस जेड की अगर हम बात करें अंडू, और कंट्रोल प्लस वाई की बात करें रीडू। ठीक है, अगर हम बात करें भाई कंट्रोल प्लस एल जेड की तो अंडू, यानी जो आपने लिखा होगा, जो आपने डिलीट किया, फ़ौरन ही कंट्रोल प्लस जेड पे दबा के आप उसको फिर से वापस ला सकते हो। तो कंट्रोल प्लस वाई की अगर हम बात करें तो रीडू। ओके, कंट्रोल प्लस ओ की बात करें ओपन, भाई ये तो बड़ा सिंपल सा है, ओ मीन्स ओपन है ना, एस मीन्स सेव, कंट्रोल प्लस एस की बात करें तो सेव, कंट्रोल प्लस एस की बात करें तो सेव। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस के की, इंसर्ट हाइपर लिंक, आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा, कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपर लिंक। ओके, अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट, भाई ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम अंडरलाइन कर ही लेते हैं। कंट्रोल प्लस ई बहुत सारे एग्जाम में हमने एनालिसिस किया, बहुत सारे एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। कंट्रोल प्लस ई की बात करें, ए की नहीं, कंट्रोल प्लस ई की बात करें तो सेंटर अलाइनमेंट आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, आइए भाई, कंट्रोल प्लस आर की अगर हम बात करें तो राइट अलाइनमेंट, आर मीन्स राइट ही होता है ना, राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस जे की बात करें तो जस्टिफाई दी अलाइनमेंट, भाई जस्टिफाई, जे मीन्स जस्टिफाई, आपको ध्यान में रखना होगा, आर मीन्स राइट। ओके, इस तरह से अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस एफ की, टू ओपन दी फाइंड बॉक्स, भाई एफ मीन्स क्या होता है, फाइंड, एफ मीन्स क्या होता है, फाइंड। अगर हम बात करें इसी तरह से कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी मीन्स फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट, भाई जब आप डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से आपको याद रखना, ये हमने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा ना, यानी आपने यहाँ पे कुछ क्लोज कर लिया है ना, सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मीन्स, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मीन्स क्लोज डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एम इंडेंट, कंट्रोल प्लस एम की बात करें इंडेंट, और कंट्रोल प्लस पी की बात करें तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पेस्ट के लिए क्या आएगा, जल्दी से बताइए, पेस्ट के लिए क्या आएगा, वी आएगा, कंट्रोल प्लस वी आएगा पेस्ट के लिए, पेस्ट के लिए क्या आएगा, कंट्रोल प्लस वी आएगा, लेकिन प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी आएगा। ओके भाई, ये इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीज़ें, और ये एग्जाम में पूछी जाती है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला जो ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, ये वाला जो सिंबल होता है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला सिंबल आप अगर डायरेक्ट से प्रेस करोगे तो आपके पास इंक्रीज फॉन्ट साइज, जो आपका फॉन्ट साइज होगा, आपके टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज होगा वो भाई इंक्रीज होगा। ओके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला साइन डिक्रीज फॉन्ट साइज होगा, डिक्रीज होगा, याद रखिए, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज। ओके, इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस एच की, होम टैब, भाई एच मीन्स होम ही होता है ना, एच मीन्स इंसर्ट तो नहीं होगा, एच मीन्स डिज़ाइन तो नहीं होगा, एच मीन्स फाइल या एच मीन्स मेलिंग तो नहीं होगा, भाई एच मीन्स क्या होता है, होम ही होता है, दैट मीन्स एच प्लस ये ए एल टी, लेकिन कंट्रोल नहीं यहाँ पे आएगा, ए एल टी प्लस एच मीन्स होम टैब। ओके, अगर हम बात करें एल्ट प्लस एन इंसर्ट टैब, एल्ट प्लस जी डिज़ाइन टैब, जी मीन्स डिज़ाइन। ओके, एंड इन मीन्स इंसर्ट, आप मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए इंसर्ट। ओके, अगर हम बात करें भाई इंसर्ट सॉरी अल्ट प्लस एफ फाइल पेज, अल्ट प्लस एम मेलिंग टेब, ये दोनों के दोनों आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े और, यहाँ पे कुछ कीज़ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कीज़ है, और इनमें से मैं सिर्फ आपको वही वाला पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में यानी प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस F7 की, देखिए ये फंक्शनल कीज़ होती है, फंक्शनल कीज़ से भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। सो अगर हम बात करेंगे शिफ्ट प्लस F7 की, तो थ्योरीज कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इसकी, ये आपको करना होगा। अगर हम F1 की बात करें, ये आपको याद रखना होगा, F1 पूछा जाता है हेल्प के लिए, F1 हेल्प के लिए, यानी फंक्शन 1 का जो की है वो आप प्रेस करोगे तो हेल्प के लिए ऑप्शन वहाँ पे ओपन हो जाएगा। F5 रिफ्रेश द पेज, F5 रिफ्रेश द पेज, F1 हेल्प, F4 रिपीट द एक्शन, F7 स्पेल चेक।
भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसे कहूँगा, F7 को मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि स्पेल चेक के लिए ये वाला जो कीज़ है ये यूज़ किया जाता है। F7 स्पेल चेक आपको याद रखना होगा। F6 गो टू द नेक्स्ट पेन, ओके, आई थिंक यहाँ पे पेज आएगा। F8 की बात करें, एक्सटेंड दिस सिलेक्शन। F9 अपडेट दिस सिलेक्टेड फील्ड्स, अपडेट द सिलेक्टेड फील्ड्स। F9 की बात करें, अपडेट द सिलेक्टेड फील्ड। F10 की अगर हम बात करें, शो की टिप्स। F11 गो टू द नेक्स्ट फील्ड। F12 सेव एज। देखिए एक बार फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको इनमें से कौन कौन सा याद रखना होगा। देखिए इनमें से आपको पहले नंबर पे याद रखना होगा F1 यानी हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद F5 फ्रेश द पेज, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद आपको F7 याद रखना होगा स्पेल चेक के लिए। F6 याद रखना होगा गो टू द नेक्स्ट पेज, ओके। अगर हम बात करें उसके बाद आपको F10 याद रखना होगा शो की टिप्स के लिए। अगर हम बात करें F12 आपको याद रखना ही रखना होगा सेव एज के लिए, ओके। इस तरह से हाँ, अगर बाकी के भी आप याद रख सकते हैं तो ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ओके। एंड ये सारे के सारे आप ये हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप PDF लेना चाहते हैं ना, PDF आपको मिल जाएगी 9596736083, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। और PDF की प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी PDF लेके उसका लाभ उठा सके, ओके। यानी एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाए। जिस तरह से हमारी 100% जो ये PDF है ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड ही PDF रहती है। सो हम इधर उधर के फालतू क्वेश्चन कोई भी नहीं लाते हैं। सो आपने देखा ही होगा हमारे टेलीग्राम पे भी हम डेली के क्विज करते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड रहते हैं, उनके ऑप्शंस के रिलेटेड हम बात करते हैं। और हमारी PDF में, हमारे लेक्चर में सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही मटेरियल आपको मिलेगा, ओके। हमारे चैनल बनाने का मकसद ये है। इस चैनल पे भाई हमने थ्योरी बेस क्यों नहीं लाया, हमने थ्योरी क्यों नहीं लाई भाई। थ्योरी तो बहुत सारे एस्पिरेंट पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको क्या आएगा, एग्जाम हॉल में आपको वहाँ पे पेपर में क्या आएगा, MCQ बेस ही आएगा ना। सो थ्योरी ऑलरेडी बच्चों ने पढ़ी होती है। हमारे चैनल का मकसद है सिर्फ यहाँ पे आके MCQ जितने भी है लगाओ और अपने जो नॉलेज है उसको बूस्ट करो, ओके। तो आज की जो वीडियो हमने डिस्कस की भाई ये थी अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के टॉप जो इंपॉर्टेंट कीज़ थी उनके बारे में हमने जाना। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।